तो अपनी ये जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम राजस्थान के छतरियाँ, राजस्थान के महल, राजस्थान की हवेलियाँ, है ना, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के महल। वैसे ही मैंने आपको करवा दिया था, इसको अपनी रिकॉर्डिंग कर देते हैं और आपको इसको समझा देते हैं। तो राजस्थान के महल, राजस्थान के महलों में सबसे पहले कौन से महल हैं? बीकानेर के महल। बीकानेर के महलों में लालगढ़ का महल, गजनेर महल, कर्ण महल और अनूप महल। इनकी ट्रिक्स नहीं बनानी, कई चीज़ों में तो हम ट्रिक्स बना रहे हैं, लेकिन ये राजा के बारे में हमें पता है कि ये राजा कहाँ हुए थे, बीकानेर में हुए थे, तो उनके नाम से हम इनको याद करेंगे। तो महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम क्या था? लाल सिंह। महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम था लाल सिंह। उनके नाम से यहाँ पे कौन सा महल बना हुआ है? लालगढ़ महल। ठीक है। गजनेर झील आपको कराते हैं जियोग्राफी में। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। गजरूप कहाँ पर है? जैसलमेर में। गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर में। गजनेर झील भी बीकानेर में है और गजनेर महल भी बीकानेर में है। राजा कर्ण सिंह और राजा अनूप सिंह कहाँ पर हुए थे? बीकानेर में। ये वही कर्ण सिंह है जिनके समय क्या हुआ था? मतीरेरी राड़ 1644। तो वही कर्ण सिंह है ये। तो कर्ण महल यहाँ पर है। अनूप सिंह, उस्ता कला किनके समय फेमस हुई थी? अनूप सिंह के समय। उस्ता कला फेमस हुई थी अनूप सिंह के समय। तो अनूप महल भी कहाँ पर है? बीकानेर में। तो कहानी की जरूरत ही नहीं, हिस्ट्री में हम इन सभी नामों को पढ़ते हैं। तो लालगढ़ महल कहाँ पर है? बीकानेर में। गजनेर बीकानेर में। अनूप सिंह, कर्ण महल बीकानेर में। नेक्स्ट जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे पहले बादल महल। बादल महल हमें 3-4 जगहों पर पढ़ने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पढ़ने को मिलेगा? डूंगरपुर में है, जैसलमेर में हो गया, जयपुर और कुंभलगढ़ लिखा ही हुआ है उधर। ठीक है। इन सभी जगह क्या पढ़ने को मिलेगा? हमें बादल महल पढ़ने को मिलेगा। ये जो बादल महल है इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ बादल महल जूनी कचहरी के जनाना महल के अंदर हुआ था। पढ़ते हैं ना अपने। तो बादल महल कुंभलगढ़ में भी है, बादल महल जयपुर में भी है, बादल महल डूंगरपुर में भी है, गैप सागर झील में। गैप सागर झील में ये बादल महल जब भी पूछेगा तो ज़्यादातर झील का नाम जरूर देते हैं। गैप सागर झील के पास कौन सा बादल महल कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है। और जैसलमेर वाला बादल महल जब भी पूछेगा तो उसके बीच क्या लगाएगा? विलास। विलास, बादल विलास महल, बादल विलास महल। और जैसलमेर में बाकी भी जो महल हैं उनमें इत्तेफाक से विलास लगता है। सर्वोत्तम विलास है, राज विलास, जवाहर विलास, और एक वहाँ पर कौन है? रंग महल। राजा जवाहर सिंह भाटी हुआ था यहाँ पे जैसलमेर में, जिसके समय सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था जेलर गुमान सिंह के द्वारा, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो जैसलमेर के महलों में बीच में क्या लग रहा है? विलास लग रहा है। बादल विलास, सर्वोत्तम विलास, राज विलास, जवाहर विलास, और एक कौन है वहाँ पे? रंग महल, रंग महल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने सिरोही। सिरोही की कहानी याद की थी? सिरोही की कहानी याद की थी। सिरोही की रानी स्वरूप का वो औखी होकर रहती है। रूप सुंदर है, सिरोही की रानी का रूप सुंदर है और वो औखी हुई रहती है। स्वरूप ये ऐसे कहते हैं केसर निवाग, केसर निवास। और दूसरा है ओखा रानी। कहाँ की रानी औखी रहती है? सिरोही की। कहाँ की रानी औखी रहती है? सिरोही की। हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर के महल। उदयपुर के महलों में, राजमहलों में अच्छे से याद है, पिछोला झील के पास है पिछोला झील। ये पिछोला झील है। पिछोला झील में ही जग मंदिर, पिछोला झील में ही जग निवास महल, पिछोला झील के पास ही राजमहल। इसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? विंडसर के महलों से। और ये विंडसर के महल कहाँ पर है? लंदन में है, लंदन में है। और इसी पिछोला झील के पास ही थोड़ा सा आगे जाकर मनशापुर करनी माता का मंदिर है, पहाड़ी पर। मनशापुर करनी माता का मंदिर, जहाँ पे राजस्थान का दूसरा रोपवे बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा रोपवे बना है। तो जग मंदिर, जग निवास महल और राजमहल, राजमहल जिसे उदयपुर का सिटी पैलेस भी कहते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। मोती महल अच्छे से याद रखिएगा।
मोती महल। महाराणा प्रताप का स्मारक, महाराणा प्रताप का स्मारक किसमें बने हैं? मोती महल में बने हैं। ये फतेह सागर झील के सामने है, फतेह सागर झील के सामने है बिल्कुल मोती महल। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे कृष्णा विलास याद कर लेना, अरसी विलास, खुश महल, पुष्प महल, गोल महल, डोला महल, 7 मंजिला महल। इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हो। कृष्ण जी जो भगवान कृष्ण है, इसके पास 7 गोल डोल मोती, 7 गोल डोल मोती, 7 गोल डोल मोती। बाकी विलास वहां थे, जैसलमेर में थे। राजविलास भी जैसलमेर में था, जवाहर विलास भी जैसलमेर में था, है ना। बादल विलास भी कहाँ था? जैसलमेर में। लेकिन कृष्णा विलास और अरसी विलास, कृष्णा विलास और अरसी विलास ये दोनों कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। उसके अलावा जग मंदिर, जग निवास महल, राजमहल यानी सिटी पैलेस, ये और मोती महल जहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक है, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। सलुम्बर, सलुम्बर में है हाड़ी रानी का महल, सलुम्बर में है हाड़ी रानी का महल। लेकिन टोंक में क्या पड़ा था? हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में। कहानी बनाई थी हाड़ी रानी के घर दवाइयों का दरिया है, दवाइयों का दरिया है, फिर भी उसे कोई नहीं टोंकता। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोंक में। लेकिन महल पूछा जाए तो कहां पर है? सलुम्बर में। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर में 18-19 महल हैं। इनमें से ज़्यादातर हमने आमेर वंश में पढ़े हैं। आमेर वंश जब अपने कर रहे थे उनमें इसकी डिस्कशन कर ली थी, तो हमें इसमें भी कहानी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हवा महल हमने अच्छे से रखा है। हवा महल जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किया था 1799 में। यह बिना नींव के समतल जमीन पर है। इसे एयरफोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयरफोर्ट भी कहा जाता है। रानियों के गनगौर देखने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर 953, 950 + 3, 953 झरोखे हैं, जिनमें से 365 खिड़कियां या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 365। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? लालचंद उस्ता है। इसमें मंजिलें कितनी हैं? 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का नाम शरद या प्रताप, दूसरी का रतन, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा। यह हवा महल, ठीक है। तो ये भी जयपुर में है। हवा महल, जल महल, शीश महल। हवा महल, जल महल, शीश महल। हवा महल, जल महल, शीश महल, ये तीनों कहां पर हैं? जयपुर में है। शीश महल जिसे कवि बिहारी ने, इसे किसकी संज्ञा दी है? दर्पण महल की। शीश महल को कवि बिहारी ने किसकी संज्ञा दी है? दर्पण महल। वही कवि बिहारी जो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहता था, और जब ये कोई दोहा बोलता था तो मिर्जा राजा जय सिंह इसको खुशी में 1-1 सोने की अशरफी दिया करता था। उसने शीश महल को किसकी संज्ञा दी है? दर्पण महल की संज्ञा दी है। उसके अलावा जय सिंह नाम के राजा सर्वाधिक कहाँ पर हुए हैं? जयपुर में। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह ठल्ड, ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो जय निवास महल भी कहाँ पर है? जयपुर में। उसके अलावा मुबारक महल, मुबारक महल राजस्थान में 2 हैं, एक जयपुर में और एक टोंक में। टोंक वाले का संबंध मुसलमानों से है। नवाबुद्दीन ने उसका निर्माण किया था। वज्जुद्दौला, नवाबुद्दौला वो थे। और बकरा ईद पर वहाँ पे ऊंट काटा जाता था, ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, जो वर्तमान में बंद है। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मुबारक महल, टोंक वाले मुबारक महल की। ये जयपुर का मुबारक महल है, जिसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने किया था। कहाँ किया था? जयपुर के सिटी पैलेस में। जयपुर के सिटी पैलेस में बना हुआ है, जयपुर का सिटी पैलेस, इसके अंदर है ये मुबारक महल। इसे चंद्र महल भी कहते हैं। ये भी हमने जयपुर में पढ़ा था। सवाई राजा जय सिंह ने 1727 में तो जयपुर को राजधानी बनाया था, और 1729 में किसका निर्माण किया था? सिटी पैलेस, चंद्र महल, 1729 से 1732 में। ये भी हमने पढ़ रखे हैं। आमेर को राजधानी तो बनाया था कोकिल देव ने, लेकिन आमेर के महल और आमेर का किला किसने बनाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने। तो पता ही कि आमेर किस में आता है? आमेर के महल जयपुर में आते हैं। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में माधोराज सेकंड के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं, तो ये भी जयपुर में है। समोद, राजस्थान का चौथा रोपवे, समोद वीर हनुमान जी का पढ़ा था ना हमने। तो समोद नामक जगह कहाँ पर है? जयपुर में है। तो समोद महल भी कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। सिसोदिया रानी 1708 में जो देवारी समझौता हुआ था, 1708 में जो देवारी समझौता हुआ था, उसके तहत रानी चांद कंवर
मेवाड़ की रानी चांद कौर, जिसकी शादी किससे हुई थी बताइए, सवाई राजा जय सिंह से हुई थी। तो वो मेवाड़ में रहती थी। मेवाड़ की रानियों को क्या बोलते हैं, सिसोदिया रानी। तो उसका महल कहाँ पर बना हुआ है, जयपुर में, क्योंकि इसकी शादी जयपुर में हुई थी सवाई राजा जय सिंह के साथ। तो ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। माधवेंद्र महल भी कहाँ पर है, जयपुर में। बादल महल अभी बताया, जयपुर में भी एक बादल महल है। राम सिंह सेकंड के समय क्या बना था, राम बाग, राम निवास महल, ये सब कहाँ पर है, रामगढ़ बांध कहाँ पर है, ये जयपुर में। मोती डूंगरी किसके समय, मोती डूंगरी जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, किसके समय बना है, माधो सिंह प्रथम। शीतला माता का मंदिर भी बना है वहाँ पे, बनवाया था उन्होंने, मोती डूंगरी। तो ये भी कहाँ पर है, जयपुर में। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में पढ़ी हैं। कदमी महल रामदेव या राजदेव ने बनवाया था, ठीक है, जहाँ पर जयपुर के राजाओं का क्या होता है, राज तिलक होता है। अल्बर्ट हॉल 1876 में इसकी नींव रखी गई थी और 1887 में बनकर तैयार हुआ था। नींव रखी थी अल्बर्ट ने, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट ने, लेकिन इसका उद्घाटन किया था 1887 में ब्रैडफोर्ड ने। क्लियर है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये याद कर लेना, नारायण लक्ष्मी, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी, और पंचमहल, ये भी कहाँ पर है, जयपुर में। इसके अलावा सारे हमने आमेर वंश में पढ़े थे, चाहे वो हवा महल है, जयनिवास है, चंद्र महल है, आमेर के महल है, कदमी महल हो गया, मोती डूंगरी हो गया, ठीक है, समोद, सिसोदिया रानी, जल महल, शीश महल, माधवेंद्र भी याद कर लेना, माधवेंद्र के महल भी यहाँ पर है। ठीक है, याद करने का तरीका, नारायण को ही क्या कहते हैं, माधव कहते हैं, और जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। ये सब जयपुर में है। नेक्स्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक तो बादल महल है, गैप सागर झील में बना हुआ है, उदय विलास है, जुन्ना महल है, और एक थम्बिया है। एक थम्बिया से क्वेश्चन आता है, एक थम्बिया यहाँ पर है और एक थम्बा कहाँ पर है, एक थम्बा जोधपुर में। एक थम्बा कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर में एक थम्बा है, डूंगरपुर में एक थम्बिया है। जुन्ना महल से भी क्वेश्चन आता है। ये ऐसा महल है जो एक किले की भांति बना हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। वो महल जो एक दुर्ग की तरह बना हुआ है, वो कौन है, जुन्ना महल है, डूंगरपुर में जुन्ना महल। बादल महल याद कर लो, बादल महल जैसलमेर में भी है, बादल महल डूंगरपुर में भी है, बादल महल जयपुर में भी है, और बादल महल कुंभलगढ़ में भी है, राजसमंद के कुंभलगढ़ में भी है। जैसलमेर वाला पूछेगा तो उसके बीच में क्या लगाएगा, विलास, बादल विलास। इसके लिए वो ज़्यादातर कह देता है कि वो बादल महल जो गैप सागर झील में है, तो वो कौन सा हो गया, डूंगरपुर वाला। जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो हो गया राजसमंद वाला। अदरवाइज चौथा कौन सा बचता है, जयपुर वाला। ठीक है, ओके। तो एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है और एक थम्बा जोधपुर में है। नेक्स्ट, फतेह प्रकाश। राजा फतेह सिंह हुए थे चित्तौड़गढ़ के राजा, जिसके समय केसी सिंह बारठ ने क्या लिखा था, चेतावनी रहा चुंगटिया, 1903 में जब ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे। तो राजा फतेह सिंह कहाँ पर हुए थे, चित्तौड़गढ़ में। तो फतेह प्रकाश महल भी कहाँ पर होगा, चित्तौड़गढ़ में। एक फतेह महल अलग भी है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है फतेह महल। फतेह प्रकाश कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा गोरा बादल, जब हमने 1303 का साका पढ़ा था रानी पद्मिनी वाला, उसके साथ कौन थे, गोरा बादल। उसके अलावा राणा कुंभा, तो ये सब मेवाड़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, गोरा बादल का संबंध भी मेवाड़ से है, राणा कुंभा का भी मेवाड़ से है, फतेह प्रकाश का भी मेवाड़ से है। तो ये सारे हमें याद हैं। एक अलग से याद कर लेना, खातर महल, खातर महल, ये सब चित्तौड़गढ़ के महल हैं। इसके बाद चलते हैं शाहपुरा। शाहपुरा शाही बन्ने, शादी में बन्ने लगते हैं ना, बन्ने, शाही बन्ने कहाँ पे लगते हैं, शाही बन्ने शाहपुरा में। तो बनेड़ा महल कहाँ पर है, शाहपुरा में। इसे सरदार निवास भी कहते हैं। यह शाही बन्ने सरदार के लगाई, सरदार के लगवाए, सरदार जी से लगवाई। कोटा, कोटा में क्या है, गुलाब, जाला हवेली, वही जाला जालिम सिंह वाली जाला हवेली है, जाला महल। ठीक है, छत्र विलास, कोटा महल और अबला मिनी का महल। गुलाब महल याद रहता है तो याद कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जाला हवेली, छत्र विलास, कोटा वाला तो पूछेगा नहीं। और क्या रह गया, अबला मिनी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अबला मिनी राजा मुकुंद दास की दासी थी ये अबला मिनी। इसके ऊपर जब ये मर गई थी तो इसके ऊपर एक समाधि स्थल बनाया था सफ़ेद संगमरमर से, जिसकी तुलना किससे कर दी गई, ताजमहल से। इसे हड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। छत्रविलास
जाला जालिम सिंह की हवेली या उसका महल कहाँ पर है? शाहपुरा में है, कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। तो जाला हवेली, छत्रविलास, अबलामिनी। उसके अलावा रावठा, जगमोहन, अबेड़ा, ये भी रीडिंग कर लेना। अबेड़ा थोड़ा और ध्यान रख लेना, जो मेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए झालावाड़, काठ का रैन बसेरा। काठ का रैन बसेरा याद करने की ट्रिक, मानसून जब हड़ौती में आता है तो सबसे ज्यादा कहां पर आता है? सबसे पहले कहां रहेगा? झालावाड़ में। और वैसे भी पूरे राजस्थान के उस संभाग का नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। कोटा संभाग। सबसे ज्यादा बारिश किस संभाग में होती है? कोटा संभाग। कोटा संभाग में कौन आता है? झालावाड़। तो राजस्थान में जब मानसून आता है, इधर से जो मानसून आता है वो राजस्थान के हड़ौती को हिट करता है सबसे पहले, और जब हड़ौती को हिट करेगा तो सबसे नीचे नीचे कौन है? झालावाड़। मानसून, मानसून में वर्षा, वर्षा का संबंध इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन। रेन। तो रैन के लिए आप बचते हुए बसेरा अगर ढूंढते हो तो काठ का रैन बसेरा कहाँ बनाया गया है? झालावाड़। इसका संबंध मानसून वगैरह से कुछ नहीं है, ये तो याद करने के लिए मैंने इसका संबंध मानसून से बना दिया कि रैन, रेन वाली चीज आ जी तो वह कहां पर आएगा? उसका आंसर झालावाड़, काठ का रैन बसेरा। सवाई माधोपुर, जब आपको क्या करवाया गया था? गागरोन का किला। क्या कराया गया था? रणथंभौर का किला। तो नवलखा दरवाजा, जोगी महल, सुपारी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये सब हमने पढ़ा था। तो ये सब कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सुपारी महल भी पढ़ाया हुआ है दुर्ग में आपको, जोगी महल भी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा याद कर लेना यहाँ पर कौन सा महल है? पुष्पक महल। जिन्होंने हिस्ट्री में इसको नहीं पढ़ा वो ऐसे कहानी बना लो, जो जोगी है, जैसे रावण का पुष्पक विमान था ना, जोगी पुष्पक विमान पर बैठकर मुंह में सुपारी लेकर कहाँ जा पहुंचा? सवाई माधोपुर जा पहुंचा। ऐसा जोगी जो मुंह में सुपारी रखता है और जिसके पास वाहन क्या है? पुष्पक है, वो आपको कहाँ मिलेगा? सवाई माधोपुर के रणथंभौर महल में मिलेगा। ओके, डीग, डीग के महल कहाँ पर है? डीग में, डीग के महल कहाँ पर है? डीग में सूरज महल और नंद भवन, ये पूछा जाता है बस। डीग महल याद कर लेना। डीग महल कहाँ पर है? डीग में। पहले ये भरतपुर में थे, अब ये भरतपुर से अलग हो चुके हैं तो हमें डीग पढ़ना पड़ता है। भरतपुर में क्या है? मृग्या महल और किशोरी महल। जब भरतपुर का किला कराया था तब आपको किशोरी महल मैंने करवाया था, तब आपको मैंने किशोरी महल कराया था। ठीक है, मृग्या महल और किशोरी महल। नेक्स्ट अलवर। अलवर में क्या है? हवा बंगला। हवा बंगला, अलवर पैलेस और विनय पैलेस, विनय विलास। ये याद रखना, अलवर में जो स्वादिक चीज़ें बनी हैं वो किस राजा के समय बनी है? राजा विनय सिंह के समय। अलवर में राजा विनय सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसने अंग्रेजों से संधि भी कर ली थी। अलवर का वो राजा जिसने अंग्रेजों से 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, राजा विनय सिंह। चित्रकला में जिसके समय अश्लील चित्र बने थे, राजा विनय सिंह। विनय सिंह। ठीक है, तो अलवर पैलेस और विनय विलास, इनका निर्माण भी किसने कराया है? राजा विनय सिंह ने। अलवर पैलेस को क्या कहा जाता है? अलवर का सिटी पैलेस कहा जाता है। हवा बंगला, इसको ऐसे याद कर लेना। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। हवा बंगला कहाँ पर है? अलवर में। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। हवा बंगला कहाँ पर है? अलवर में। नेक्स्ट देखिए जोधपुर। जोधपुर में क्या कुछ है? जोधपुर में जसवंत थड़ा। जोधपुर में जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। इसके अलावा यहाँ बिजलोई महल है, यहाँ पे भी मोती महल है, मेहरानगढ़ दुर्ग में पढ़ते हैं। महलों में हम कहीं भी ट्रिक नहीं बना रहे क्योंकि महलों को ज़्यादातर हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो इसको वैसे ही याद करेंगे। मोती महल, फूल महल, फतेह महल। फतेह महल इससे याद करना, फतेह प्रकाश पूछे तो चित्तौड़गढ़, अकेला फतेह पूछे तो जोधपुर। उसके अलावा मोती महल, एक मोती महल कहाँ था? उदयपुर में, जहां महाराणा प्रताप का स्मारक है। और एक मोती महल कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके अलावा तख्त विलास, राजा तख्त सिंह हुआ था। चोखेलाव महल जो राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, चोखेलाव महल। उसके अलावा राय का बाग और एक थंबा महल। एक थांबिया पूछा जाए तो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। एक थंबा पूछा जाए तो कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन कौन से है? जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल, मोती महल, फूल महल, फतेह महल, चोखेलाव, तख्त विलास, राजा तख्त सिंह ने बनवाया था। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था? तख्त सिंह। तो हम पढ़ते हैं जोधपुर का राजा तख्त सिंह हुआ था, तो तख्त महल भी तो जोधपुर में ही होगा।
रासमंद, रासमंद में जाली रानी, पढ़ लेना भी अच्छे से, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है जाली रानी का महल। जाला या जाला, जाला जालिम सिंह कोटा, जाला जालिम सिंह लिखने की बजाय अकेला जाला लिख देते हैं, जाला हवेली या जाला महल। जाली रानी आ जाए तो रासमंद। इसके अलावा देवीगढ़। नेक्स्ट अजमेर, ये इंपॉर्टेंट है, सोनी जी की नसियाँ, सोनी जी की नसियाँ। जहांगीर के महल भी काम बने हैं अजमेर के पुष्कर में। अजमेर के पुष्कर में किसका महल है? जहांगीर का महल है। बघेरा का तोरण, रूठी रानी, ये रूठी रानी तारगढ़ दुर्ग में, अजमेर के वही रानी उमादे वाला रूठी रानी का महल। तो सोनी जी की नसियाँ, जहांगीर के महल, बघेरा का तोरण और रानी जी का महल। ये अभी बताया टोंक, टोंक वाला मुबारक महल मुसलमानों द्वारा बनाया गया था, वजूदुल्ला नवाजुद्दीन के नवाबुद्दीन वगैरह के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। उस महल का नाम बताइए जहाँ बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। टोंक का मुबारक महल, क्योंकि एक मुबारक महल जयपुर में भी है, सिटी पैलेस में, ठीक है। ये टोंक का मुबारक महल है। सुनहरी कोठी बहुत बार पढ़ ली। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। इसे शीश महल भी कहते हैं। नेक्स्ट बूंदी, राजा उमेश सिंह, मैंने कई बार बताया है, राजा उमेश सिंह राजस्थान हिस्ट्री में दो जगह पर ही पढ़ते हैं। एक जोधपुर का, जिसने पाली के अंदर जवाई सागर बांध बनवाया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, और एक उमेद सिंह हुआ था हड़ौती में, जिसने उमेद महल, उमेद भवन, जो भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध रहता है, ठीक है, चंद्रशाला, चित्रशाला, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर है? बूंदी। तो उमेद सिंह कहाँ पढ़ते हो? दो जगह पे, हड़ौती में, जोधपुर में, हड़ौती में और जोधपुर में, बूंदी में और जोधपुर में। तो उमेद महल जोधपुर, रंग महल सॉरी बूंदी, रंग महल बूंदी, रंग विलास बूंदी, और चित्रशाला बूंदी में, चित्रशाला बूंदी में, ठीक है। उमेद महल, रंग विलास और चित्रशाला, ये मैंने आपको पहले करवा दिया था, अब थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, इसको कर लेना आप याद।